कितना पुराना शहर है और इसलिए कोलकाता को जितना जानेंगे, जितना एक्सप्लोर करेंगे, उतना ही सरप्राइज निकल कर आएगा। सेकेंड बिगेस्ट फुटबॉल स्टेडियम से लेकर थर्ड बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम तक, फास्ट मेट्रो से लेकर फास्ट पोलो क्लब, फास्ट ऑस्कर से लेकर फास्ट नोबेल प्राइज, फास्ट कॉफी हाउस से लेकर फास्ट न्यूज़पेपर, फास्ट मोबाइल से लेकर फास्ट टीवी टावर, प्रेसिडेंसी से लेकर कैलकाटा यूनिवर्सिटी, रविंद्रनाथ से लेकर नेताजी, फास्ट अंडर वाटर मेट्रो से लेकर फास्ट कैंटिलीवर ब्रिज तक, हर एक में कोलकाता की चमक है। ऐसे ही कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय नहीं कहा जाता। कोलकाता सच में सिटी ऑफ जॉय है, जिसका मतलब है आनंद का शहर। मुगल से लेकर नवाब तक, नवाब से लेकर ब्रिटिश राज तक, ब्रिटिश राज से लेकर आज तक कोलकाता कभी पुराना नहीं हुआ है। समय के साथ साथ ये शहर भी बदलता गया, लेकिन इसकी बांगालियाना कल्चर, हेरिटेज, आर्किटेक्चर, स्टाइल, ऑनेस्टी में कोई चेंजेस नहीं आया। कोलकाता कभी थकता नहीं है अपने सपनों को देखने में। जॉय एंड हैप्पीनेस इस शहर का लाइफलाइन है। उत्सव छोटी हो या बड़ी, इसकी हैप्पीनेस में कभी कमियां नहीं आती। अगर कोई फेस्टिवल ना भी हो तो भी लोग कुछ ना कुछ फेस्टिवल मानकर झूमता है। दैट्स कोलकाता। इसलिए बांग्ला में एक कहावत है, 12 मासे 13 पार्बण, मतलब साल में सिर्फ 12 महीने होती है, लेकिन बांग्ला में 13 फेस्टिवल आती है। यही है सिटी ऑफ जॉय, इसलिए लोग इस शहर के प्यार में पड़ जाते हैं। कोलकाता एक डायनेमिक सिटी है। इसकी कल्चर, ऑनेस्टी, ट्रेडिशन, पूरे वेस्ट बंगाल की एक वर्सेटाइल वर्जन कोलकाता में दिखे जाते हैं। कोलकाता की यही ऑसमनेस लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कोलकाता वेस्ट बंगाल की सिर्फ राजधानी शहर नहीं है, ये शहर पूरे वेस्ट बंगाल की इमोशन है, जिसे सभी लोग दिल से चाहते हैं। आज की कोलकाता शहर एक डेवलप मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जहां पे इंडस्ट्री, एजुकेशन, ट्रेड, बैंकिंग सेक्टर, इको हब, आईटी एंड सॉफ्टवेयर हब, फिशिंग हब, फिल्म सिटी हब, एग्रीकल्चर हब एंड मेनी मोर। इन सबसे कोलकाता की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, जिससे शहर के जीडीपी ग्रोथ एंड फाइनेंस स्टेबल रहता है। इस सब के वजह से ही कोलकाता इंडिया का थर्ड रिचेस्ट सिटी है। दोस्तों, क्या आपको पता है ब्रिटिश राज के समय लंदन के बाद कोलकाता सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी हुआ करता था पूरे विश्व में। कल्चर, ट्रेड, बिजनेस, मेजर यूनिवर्सिटीज, इकोनॉमी, इंडस्ट्रीज एंड अदर मेजर इंस्टीट्यूशन कोलकाता में ही कंस्ट्रक्टेड किया गया था। इंडिया का सबसे पुराना चिड़ियाघर कोलकाता में ही मौजूद है, अलीपुर जू, जहां पे रॉयल बंगाल टाइगर के साथ अन्य एनिमल्स भी शामिल है। इसे सबके लिए 1875 में, जी हाँ 1875 में खोला गया था। दुनिया का सबसे पहला पोलो क्लब कोलकाता में ही स्टैब्लिश किया गया था। 1858 में इसे बनाया गया था। अब तो यूरोप के कई सारे शहर में पोलो क्लब मौजूद है। ये तो सबको पता है कि बेंगोलीज किताबें पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और इसलिए बेंगोलीज की नॉलेज भी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट बुक मार्केट कोलकाता में ही मौजूद है। इंडिया के साथ साथ पूरे विश्व में कॉलेज स्ट्रीट बुक मार्केट सेकेंड लार्जेस्ट बुक मार्केट है। कहा जाता है अगर आपको कोई किताब यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो समझिए वो किताब आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। कोलकाता हमेशा ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करते आया है। इस शहर से कई सारे साइंटिस्ट निकल कर आया है। कोलकाता में ही मौजूद है एशिया का लार्जेस्ट प्लैनेटरियम नोन एज बिरला प्लैनेटरियम, और ये दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेटरियम भी है, जिसे 1963 में एस्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, कोलकाता में मौजूद साइंस सिटी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का लार्जेस्ट सेंटर फॉर द कल्चर साइंस है। वेस्ट बंगाल में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं और बहुत ही नॉलेजेबल हैं। कोलकाता इंडिया का एक लौता शहर है जहाँ पे टोटल 6 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। इंडिया में सबसे पहले 1913 में गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल प्राइज मिला था और हाल ही में 2019 में अभिजीत बैनर्जी को नोबेल प्राइज मिला है। यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, फिल्म में भी सबसे पहला ऑस्कर भी कोलकाता शहर को मिला था। सत्यजीत राय को ये अवार्ड मिला था अपने बंगाली फिल्म पथेर पाचाली के लिए। इससे शहर की रिच कल्चर और कितना हाईली एजुकेटेड सिटी है इससे पता चलता है। कोलकाता इंडिया का अकेला ऐसा लौता शहर है जहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्राम्स चलती है। 1902 से ट्राम्स पूरे कोलकाता शहर में चलते आ रहे हैं। हालांकि अभी मॉडर्न एसी लग्जरी ट्राम्स आ चुके हैं जो ज्यादा एंजॉयबल एंड कंफर्टेबल हैं। इसके अलावा ओनली इन कोलकाता में ही हैंड पुल रिक्शा चलती है, जो पूरे विश्व में सिर्फ कोलकाता में ही है। सवारी बैठने के बाद ड्राइवर अपने हाथों से खींच के रिक्शा को चलाते हैं। देश का सबसे पुराना पोर्ट भी कोलकाता में मौजूद है, जहां से 200 साल से भी ज्यादा समय से ट्रेड एंड कॉमर्स होते आ रहे हैं। बहुत ही कम लोगों को पता है रिवर लाइन पोर्ट हुगली नदी में, जो खिदिरपुर पोर्ट नाम से जाना जाता है, ये इंडिया का एक लौता रिवर लाइन पोर्ट है। क्या आपको पता है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन कोलकाता में मौजूद है। हाल ही में बना वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के बाद कोलकाता की ईडन गार्डन स्टेडियम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे बंगाल एंड कोलकाता में फुटबॉल पसंद नहीं है। यहाँ के लोग फुटबॉल के दीवाने हैं।
कोलकाता में फुटबॉल की क्रेज अलग ही है। कोलकाता में मौजूद कैलकाटा क्रिकेट एंड फुटबॉल क्लब CCFC दुनिया का दूसरा सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। कोलकाता का सॉल्ट लेक स्टेडियम दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम है 1.5 लाख सीट कैपेसिटी के साथ। 2017 में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप भी कोलकाता में होस्ट किया गया था। फुटबॉल की क्रेज को देखते हुए फीफा ने कोलकाता में वर्ल्ड कप होस्ट करने की सोच रहा है। इसके अलावा मोहन बागान ईस्ट बंगाल जैसे ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब कोलकाता में मौजूद है। आजकल तो मोबाइल फोन स्मार्ट डिवाइस हम सबके पास है। क्या आपको पता है इंडिया में सबसे पहले कोलकाता में मोबाइल फोन को यूज किया गया था? 1995 में चीफ मिनिस्टर ज्योति बसु ने पहला फोन मोबाइल से इंडिया के यूनियन मिनिस्टर को किया था। वेट अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या आप बता सकते हैं इंडिया में सबसे पहले टीवी कहां पे यूज किया गया था? 15 सितंबर 1959 में कोलकाता में नियोगी फैमिली ने टीवी यूज किया था। एक छोटी सी टेलीकास्ट दिल्ली के स्टूडियो से हुआ था। सिर्फ मोबाइल और टीवी नहीं, इंडिया में सबसे पहले मेट्रो भी कोलकाता में शुरू हुआ था। 1984 में देश में सबसे पहले मेट्रो कोलकाता में शुरुआत हुआ था और सबसे पुराना मेट्रो कोचेस भी कोलकाता में ही चलती है। हालांकि आज के समय में नए मॉडर्न कोचेस आ चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, इंडिया में सबसे पहले अंडर वाटर मेट्रो भी कोलकाता के गंगा नदी के 30 मीटर नीचे से चलेगी, जो कोलकाता एंड हावड़ा शहर को मेट्रो से जुड़ेगी। कोलकाता की कल्चर की बात करें तो यहाँ के कल्चर बहुत ही रिच है। बंगाल एंड कोलकाता की सबसे बड़ा त्योहार है दुर्गा पूजा। पूरे कोलकाता में 1000 से भी ज्यादा दुर्गा पूजा होती है, जिसमें कई सारे बड़े पूजा शामिल है। शहर की एक बड़े पूजा पंडाल की बजट 10 करोड़ से शुरू होकर 50 करोड़ तक है। 7 से 10 दिन तक चलने वाली दुर्गा पूजा फेस्टिवल में करोड़ों लोग सुबह से रात तक शहर के एक जगह से दूसरे जगह तक घूमते हैं और इन समय में पूरे रात से दिन मेट्रो, ट्रेन, बस, ऑटोस अवेलेबल होती है। इस समय कोलकाता का एक अलग ही नजारा दिखता है। कोलकाता में मंदिर से लेके मस्जिद, गिरजा से लेके गुरुद्वारा, चर्च, सभी लोग अपने अपने उत्सव को सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस से लेके ईद से लेके दुर्गा पूजा, हर एक फेस्टिवल में कोलकाता की लोग अलग अलग वेरिएंट तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। हर साल कोलकाता में रेड रोड पे दुर्गा पूजा कार्निवल का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, जहां पे लाखों लोग शामिल होते हैं। इंडिया के हर एक स्टेट एंड सिटीज की तरह कोलकाता में भी कुछ स्पेशल फूड्स हैं। इसमें रसगोल्ला, सन्देश, मिष्टी दई, सिंगारा, दूध मलाई, पायेश, खिचुड़ी, कषा मांस, माछेर झोल, चप, तेले भाजा, घुगनी, रोल, कोलकाता स्टाइल बिरयानी, चिकन चाप, चिकन कबाब, पूचका और भी ऐसे कई सारे खाना जो जरूर ट्राई करना चाहिए आपको। शिक्षा में बंगाल एंड कोलकाता काफी आगे है। कोलकाता की शिक्षा की हार है 93.4%। यहाँ पे कई सारे फेमस कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट बना हुआ है। इसमें कई सारे इंडिया के टॉप 10 बेस्ट यूनिवर्सिटी में शामिल है, लाइक जादवपुर यूनिवर्सिटी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी, IIM एटसेट्रा। कोलकाता में सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया के बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज की तरह ट्रैफिक जैम का सामना नहीं करना पड़ता। इंडिया के बाकी किसी भी शहर के मुकाबले ट्रैफिक कोलकाता में स्मूथ है। रश आवर में भी 5 से 10 मिनट से ज्यादा ट्रैफिक नहीं होती। इससे शहर के किसी भी जगह पे जल्द से जल्द जाया जा सकता है। कोलकाता ट्रैफिक पुलिस संभालते हैं, जो बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट के साथ पूरे कोलकाता शहर के ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। कोलकाता इंडिया का वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी है, जो लगातार इंडिया के टॉप 5 सेफेस्ट सिटीज के रैंकिंग में शामिल है। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता देश का सबसे ज्यादा सेफेस्ट सिटी है, जहां पे महिलाएं सबसे ज्यादा सेफ फील करती है। बीते कई सालों में कोलकाता पुलिस कोलकाता की क्राइम रेट को कम करने में सक्सेसफुल रहा है। कोलकाता की ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोलकाता में ही है। कोलकाता मेट्रो, कोलकाता सबअर्बन रेलवे, रिक्शा, लग्जरी टैक्सी, गवर्नमेंट एंड पब्लिक बसेस, ऑटोस, फेरी, वाटर टैक्सी, ये सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। लोग अपने सुविधा के अनुसार ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं। इतने सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट होने के वजह से इतना पॉपुलेटेड शहर होने के बाद भी ट्रैफिक एकदम स्मूथ रहता है। इसमें आप लोगों को बता दूं, सबसे सस्ते में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ कोलकाता में ही चलती है, जहां पे आज भी 5 रुपए में मेट्रो फेरी से लोग यातायात कर सकता है।